छत्तीसगढ़ में जल्द ही महतारी वंदन योजना में नए लोगों को जोड़ने का काम शुरू हो सकता है। ये वो नाम हैं जो पात्र हैं, लेकिन किसी कारण से इस योजना से दूर हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही घोषणा की थी कि चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने बिजली, पानी और सड़क जैसी योजनाओं से कहीं अधिक बजट महतारी वंदन योजना के लिए रखा है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की 12वीं किस्त कुछ दिनों पहले ही 70 लाख महिलाओं के खाते में जमा की गई है। 12 महीने पहले शुरू की गई इस योजना में राज्य सरकार अब तक 7,832 करोड़ रुपए विवाहित महिलाओं के खाते में जमा कर चुकी है। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को यह रकम हर महीने बिना नागा मिल रही है। सरकार का दावा है कि इस योजना के शुरू होने से महिलाएं सशक्त हुई हैं, उनमें आत्मविश्वास आया है, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। हर महीने बिना कुछ किए विवाहित महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आ रहे हैं, तो जाहिर है कि महिलाएं तो इससे खुश होंगी ही। असल में यह योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर योजना रही है। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होने थे, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सभी विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भाजपा ने इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए। यह सब चुनाव के दौरान ही हुआ। गांव-गांव में महिलाओं ने इस योजना को लेकर जो उत्साह दिखाया, उसने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी। कांग्रेस नेताओं ने भी ऐसी ही योजना लागू करने के लिए तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दबाव बनाया। बात राहुल गांधी तक पहुंची। राजनीतिक गलियारे की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव को जिम्मा दिया कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से चर्चा करके तय करें कि ये पैसा आएगा कहां से। टीएस सिंहदेव ने आनन फानन में पूरा बजट बनाया और पी चिदंबरम को सारे दस्तावेज और योजनाएं भेजी गईं। कहते हैं चिदंबरम ने छुट्टी से लौटने के बाद इस पर राय देने की बात कही तो सिंहदेव अड़ गए। चिदंबरम ने छुट्टी वाले दिन दस्तावेजों का अध्ययन किया और फिर अपनी हरी झंडी दे दी। लेकिन भूपेश बघेल ने इस योजना की घोषणा करने में कई दिन निकाल दिए। दिवाली के दिन घोषणा हुई, जिसके 4 दिन बाद मतदान होने थे। लेकिन घोषणा का हाल ये था कि चुनाव प्रचार के विज्ञापनों में भी इस घोषणा को कोई खास जगह नहीं दी गई। कांग्रेस की घोषणा धरी की धरी रह गई और भाजपा के महतारी वंदन योजना के फॉर्म ने कमाल कर दिया। राज्य से कांग्रेस पार्टी की विदाई हो गई। खैर, राज्य में भाजपा की सरकार आई और नए सिरे से फॉर्म भरवाए गए। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,12,800 पात्र आवेदकों को 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना का आगाज किया। पिछले 12 महीनों से यह योजना राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना बनी हुई है। माता मन भारी संख्या में आई नहीं। हमारे मोदी के गारंटी में ये भी वादा रही कि आज हमारे माता मन हर महीना 1,000 रुपया देबो और 10 मार्च के 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। और आप मन मैं बताता हूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है, तो 1 तारीख को भिजवा देंगे भाई। महतारी वंदन योजना के लिए जितनी राशि इन 12 महीनों में महिलाओं के खाते में जमा की गई है, आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के बजट में इतनी राशि बिजली, सड़क और पानी के लिए भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना में जहां 12 महीनों में 7,832 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, वहीं जलापूर्ति एवं स्वच्छता का कुल बजट केवल 5,437 करोड़ है।
इसी तरह राज्य की सड़कों और पुल के लिए राज्य सरकार का बजट 6,855 करोड़ है। ग्रामीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ के बजट में 7,414 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था यानी पुलिस के लिए 7,134 करोड़ के बजट का प्रावधान है। कुल मिलाकर यदि आप देखें तो महतारी वंदन योजना में दी गई राशि इन अति महत्वपूर्ण विकास कार्यों की तय बजट राशि से कई ज्यादा है और अब राज्य सरकार इसमें और इजाफा करने वाली है। छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले साल इसका फॉर्म नहीं भरा। अब ऐसी महिलाओं को फिर से मौका मिलने जा रहा है। फिर से पोर्टल शुरू करते हुए आवेदन मंगवाए जाएंगे और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे निकाय चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। अपात्र महिलाएं हैं उनको भी जोड़ लिया गया है, तो जानकारी के अनुसार उसे कटौती की जा रही है और अभी फिलहाल में 38,000 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। कुछ न कुछ दिक्कत है, कोई आधार लिंक नहीं करा पाया है, जो खाता दूसरा चेंज कर लिया, अकाउंट दूसरा खुलवा लिया है, ऐसे 2-4 समस्याएं हैं, तो उनको वेरीफाई करके उनके खाते में पैसे। जो महिला नहीं कर पाई उनके लिए कब मौका खुलने वाला है? देखिए, हमने तो कहा है कि पुनः मौका मिलेगा महिलाओं को जो नहीं कर पाए हैं, तो कुछ दिन बाद ही निकाय चुनाव से पहले या बाद में निकाय चुनाव के बाद में निकाय चुनाव के बाद में अपन खोलेंगे और फिर से महिलाएं फॉर्म भरेंगे और उनको। हालांकि विपक्ष लगातार इस योजना को लेकर सवाल खड़े करता रहा है और इसकी खामियां गिनवाता रहा है। योजना को लेकर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के पहले भाजपा ने राज्य की सभी महिलाओं को पैसे देने की बात की थी, लेकिन बाद में कई कड़े नियम कानून बना दिए गए। मैं समझता हूं कि विवाहित महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ है, तो 30 लाख महिलाओं को पहले काट दिए। पहले तो ये थे खुद फार्म भरा रहे थे, अब महिलाओं को बोले कि आप फार्म भराओ, तो कभी आधार कार्ड, कभी पहचान पत्र, कभी वोटर लिस्ट, कभी बैंक का, ये सारी चीजें वो लेते रहे और उसे 30 लाख लोग भरे ही नहीं। इनको जब घर पहुंच के जब वोट मांगने गए थे, घर में जाके लोग फॉर्म भराए थे, तो इनको फिर महिलाओं को, बहनों को फॉर्म भराने की क्या जरूरत थी? वो तो वोटर लिस्ट देखो कौन विवाहित है नहीं है वो तो समझ आता, सबके खाते में भेजे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें रमन सिंह के धर्म पत्नी के नाम है कि नहीं है? विष्णुदेव साय की पत्नी के नाम है कि नहीं है? इसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों की पत्नी के नाम है कि नहीं है? ये क्योंकि ये तो भाषण दिए थे ना, इसमें भूपेश बघेल भी पत्नी का नाम होगा, कलेक्टर के भी पत्नी का नाम होगा, तो भैया है तो बताओ कहाँ है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? और अभी कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। ये तो चुनाव समाप्त होगा, वैसे ही पिछले समय जब सत्यापन के नाम से राशन कार्ड काटे थे, उसी प्रकार से सत्यापन होगा और चुनाव होते ही ये सारी कटौती शुरू होगी। और मैं समझता हूँ कि वो फिर अभी 70 लाख बोल रहे हैं, वो 30 लाख बच जाए, बहुत बड़ी बात। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह, लेकिन जिन महिलाओं के फॉर्म नए सिरे से भरे जाने वाले हैं उन महिलाओं में गजब का उत्साह है। उत्साह की भरी महिलाओं से आप बात करें तो समझना मुश्किल नहीं है कि अगले कुछ सालों तक तो इस योजना की धमक बनी रहेगी। जरूरी बात में फिर होगी बात।